Good morning students. In my previous video I explained you about digestion in human beings. Now in this video I will explain you about digestion in grass eating animals as well as digestion in amoeba. तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में और अमीबा में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। As you all know, grass eating animals are known as herbivores. उन्हें हम क्या कहते हैं? herbivores कहते हैं, जैसे such as cow, buffaloes, all these are herbivores animals. Now इनमें डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? तो इन द फर्स्ट स्टेप दीज एनिमल क्विकली सॉलो द ग्रास। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? ग्रास को च्यू करने की बजाय उसको सॉलो कर लेते हैं। एंड दिस ग्रास इज स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमन। स्टमक का एक पार्ट होता है रूमन, वहाँ जाके ये ग्रास स्टोर हो जाती है। एंड देयर द फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड। ये फूड क्या होता है? थोड़ा डाइजेस्ट होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड कर्ड। ये एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कर्ड कहते हैं। तो एनिमल ने क्या किया? ग्रास को सॉलो किया और वो ग्रास कहाँ जाके स्टोर हुई? उनकी स्टमक में एक पार्ट होता है रूमन, वहाँ जाके ये ग्रास स्टोर हो गई और वहाँ पे क्या हुआ? ये पार्शली डाइजेस्ट हुई और एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ड। Now this curd is brought back into the mouth of the cow from the rumen into small lumps and animal chew it. तो animals क्या करते हैं? यही कर्ड एक छोटे छोटे स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में एनिमल के माउथ में वापस आता है और एनिमल उसको क्या करते हैं? च्यू करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि ये ग्रास ईटिंग एनिमल जुगाली करते रहते हैं ना, इनका मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो वो यही कर्ड है जो इनकी फॉर्म स्मॉल लम्प्स में आता है इनके माउथ में और उनको ये क्या करते रहते हैं? च्यू करते रहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। उसके बाद जब ये इसको च्यू कर लेते हैं तो अगेन ये जो च्यूड कर्ड है ये वापस इनकी बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन अब ये रूमन में नहीं जाता। अब इनकी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसे हम सीकम कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट है, वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो सीकम में जाके ये च्यूड कर्ड स्टोर होता है। वहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। अब जो थोड़ा बहुत डाइजेशन रह गया था वो पूरा होता है, फूड पूरा ही डाइजेस्ट हो जाता है, कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। और डाइजेशन के बाद आपको पता है कौन सा प्रोसेस होता है? एब्जॉर्प्शन। अब क्या करेगी एनिमल की बॉडी? उसको एब्जॉर्ब कर लेगी डाइजेस्टेड फूड को और फिर एनिमल को उसमें से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल टेक प्लेस। अब जिन भी एनिमल्स में बेटा ये रूमिनेशन का प्रोसेस होता है, दीज एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, रूमन, रूमिनेशन एंड रूमिनेंट। तो रूमन तो कौन सा स्टमक का एक पार्ट है जहाँ पे ग्रास स्टोर होता है पहले, उसको हम रूमन कहते हैं। और ये जो एनिमल कर्ड को च्यू कर रहे हैं, ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। और जिन भी एनिमल्स में रूमिनेशन का प्रोसेस होता है उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। और बेटा ग्रास में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एनिमल्स के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई एनिमल कैन ईट ग्रास। लेकिन ये सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया ह्यूमन बींग के अंदर नहीं होते, इसलिए अगर हम ग्रास खाएंगे तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट डाइजेशन इन अमीबा। अब हम अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अमीबा। अमीबा क्या होता है? तो इट इज़ अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना हुआ है और ये कहाँ पाया जाता है? पानी में। ये इतना छोटा होता है कि यू कैन नॉट सी इट विद योर नेक्ड आइज़। आप इसको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी अमीबा। अब अमीबा में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? तो अमीबा में फूड कैप्चर करने के लिए सीडियोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। अब सीडियोपोडिया क्या होते हैं? सीडियो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, मीन्स दे आर द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। तो सीडियोपोडिया क्या है? अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं जो फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ अमीबा। अमीबा को पानी में मूवमेंट करने के लिए भी हेल्प करते हैं।
तो अब ये कैसे करते हैं, आप इसमें डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि एज सून एज अमीबा लोकेटेड फूड, जैसे ही अमीबा को अपना फूड मिलता है, दे एक्सटेंडेड सीडियोपोडिया, वो अपने सीडियोपोडिया बाहर निकालते हैं और ये सीडियोपोडिया क्या करते हैं, इट सराउंड द फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेते हैं एंड एनगल्फ इट, और उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, अंदर ले जाते हैं बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है अमीबा के, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो ये फूड वहाँ जाके स्टोर हो जाता है फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद अगेन आपको प्रोसेस पता है कि क्या प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का। बॉडी क्या करेगी, फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी, डाइजेस्टेड फूड को, एंड इट विल बी यूटिलाइज बाय द एमीबा उसको यूटिलाइज करेगा। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एमीबा। तो अनडाइजेस्टेड फूड वैक्यूल की मदद से ही बाहर, वैक्यूल की मदद से ही क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बॉडी के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन अमीबा।